परसिस्टेंट सिस्टम्स दोस्तों मेरा बहुत ही फेवरेट मिड कैप आईटी सेक्टर का स्टॉक है और आज उसके अंदर एक नहीं दो नहीं तीन तीन कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला दोस्तों, क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं और इन चीज़ों का क्या असर पड़ सकता है परसिस्टेंट के शेयर पे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम्स जो कि 7,000 से भी ऊपर निकल गया है, वहां पे फाइनली परसिस्टेंट सिस्टम्स ने यहाँ पे एक 1:2 का स्प्लिट लेकर के आया है, यानी कि आपको हर एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपके ये शेयर्स 10 में से टूट करके आपके 20 हो जाएंगे और अगर आपके पास 20 हैं तो 40 हो जाएंगे। इस तरीके से आपके जो शेयर्स हैं वो डबल हो जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों डबल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि वो जो प्राइस है वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। लेट्स से 7,000 का अभी शेयर चल रहा है और अगर आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे तो ये भी 3,500 का हो जाएगा। तो यहां पे फ्री का पैसा बिल्कुल भी नहीं बट रहा है। मार्केट में कोई भी फ्री का पैसा नहीं होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कोई रूमर्स नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। यहाँ पे ये आप परसिस्टेंट सिस्टम्स ने देख सकते हैं, खुद का उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि बीएसई के साइट पे अपलोड किया गया है और ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को समरी बता दी है और स्प्लिट का जो रेशो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 1:2 का रेशो है, यानी कि एक शेयर है तो वो डबल हो जाएंगे और जो फेस वैल्यू है वो आधी हो जाएगी। आपको पता ही होगा स्प्लिट जब होता है तो उसकी फेस वैल्यू आधी हो जाती है। तो जो अभी करंटली 10 रुपीज की फेस वैल्यू है वो आगे चल करके आधी हो जाने वाली है जब ये स्प्लिट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो स्प्लिट का प्रोसेस है दोस्तों ये अभी कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो स्प्लिट है ये क्यों आया है वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस और लाइव स्ट्रीम में बता रखा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने भी अपना रैशनले दिया है। आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे उसमें एक स्प्लिट लाया जा रहा है, जिससे कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास लेट से 3,500 या उसके 4,000 के आसपास ही रुपीज हैं, वो अगर एक शेयर परसिस्टेंट सिस्टम्स का खरीदना चाहते हैं तो वो अब खरीद पाएंगे, जो कि करंटली नहीं हो सकता था क्योंकि 7,000 से भी ऊपर का शेयर है। और अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं कि ये टाइमलाइन कब तक ये स्प्लिट है ये कंप्लीट होगा, तो ये भी चीजें नीचे ही लिखी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन अराउंड 3 मंथ्स लगने वाले हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। आगे चल करके एक रिकॉर्ड डेट आएगी और तभी आप एलिजिबल माने जाओगे और उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। वो सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको पता चलती रहेंगी। परसिस्टेंट सिस्टम्स के साथ आपको थोड़ा सा परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। और दोस्तों ये जो शेयर है ये बहुत ही शानदार है और अगर आप थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड दिया गया है 32 रुपीज पर शेयर का। तो ये काफी बड़ा डिविडेंड है। अगर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो लगभग 0.5% का यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो ये भी जो डिविडेंड है काफी हेल्दी डिविडेंड है फॉर अ स्टॉक लाइक परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो कि एक हाई ग्रोथ स्टॉक है। अभी मैं जब आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस स्टॉक ने ना ही सिर्फ निफ्टी को बल्कि पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को आउट परफॉर्म करके रख दिया गया है। अब बात करते हैं Q3 के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि रिजल्ट्स आज ही आए हैं। आज सैटरडे को मार्केट खुली थी, एक स्पेशल सेशन था और पहले स्पेशल सेशन जो था वो 2-2.5 घंटे के लिए था, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को पूरे दिन खोल दिया गया। और अब आज जो मार्केट खुली है उसके बदले में मंडे को छुट्टी रहने वाली है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट जो मार्केट खुलेगी अब ट्यूसडे को खुलेगी और उस दिन आपको पता चलेगा कि परसिस्टेंट सिस्टम्स में ये जो 3 चीजें आई हैं, रिजल्ट्स, डिविडेंड और मेनली स्प्लिट जो आया है, इसका रिएक्शन कैसा दिखाता है मार्केट। फिलहाल अगर हम Q3 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो टोटल इनकम को अगर आप देखोगे तो वो आई है 25,000 करोड़ एज अगेंस्ट 22,000 करोड़। यहां पे आप लोगों को जंप देखने को मिल रहा है, 15% YOY का जंप है, जो कि परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे स्टॉक के लिए मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके के ही रिजल्ट्स आपको LTIM में देखने को मिले थे। अभी हम थोड़ा प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं, तब LTIM का डिस्कशन यहां पर लेकर के आएंगे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहां पे आप लोगों को 4% का जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो दोस्तों ये जो रेवेन्यू में जंप है ये एक लार्ज कैप के लिए तो ठीक है, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम्स जो कि इतने टाइम से इतना तेज से भाग रहा है, वहां पे ये जो नंबर्स हैं वो उतने कन्विंसिंग नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, 9th पॉइंट पे अगर आप प्रॉफिट देखोगे 2861 करोड़ एज अगेंस्ट 2379 करोड़, यहां पे आप लोगों को 20% का डिसेंट जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें LTI माइंट्री, जो कि रिजल्ट्स के बाद 10, 11, 12% टूट गया था, उसमें 17% के आसपास का प्रॉफिट में जंप था। लेकिन वहां पे गिरावट क्यों थी? वहां पे गिरावट इसीलिए थी कि LTIM की जो कमेंट्री थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहां पे LTIM की कमेंट्री में ये कहा गया था कि आगे की भी जो क्वार्टर आने वाले हैं वहां पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स आने वाले हैं और उस वजह से LTI माइंट्री में ज्यादा फॉल हुआ था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें प्रॉफिट में आप लोगों को 9% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर मैं ये चारों नंबर्स देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे परसिस्टेंट सिस्टम से जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहां पे थोड़ा सा रिजल्ट्स वीक आए हैं जितनी एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं परसिस्टेंट सिस्टम से, जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी शेयर
शेयर से जिसका चार्ट इस तरीके से दिखता है, वो भी ऐसे चौपी मार्केट में जब आईटी सेक्टर की हालत खराब चल रही है, तो उससे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यहां पे कमी रह गई है। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ इतना हेल्दी डिविडेंड और 1:2 का जो स्प्लिट है, क्योंकि ये सारी चीजें साथ साथ हो रही हैं, तो यहां पे बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मार्केट इसको किस तरीके से लेगी। क्योंकि स्प्लिट का आना एक पॉजिटिव न्यूज होती है और उससे शेयर में तेजी आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन रिजल्ट्स मुझे एक शेड वीक भी नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दें। लेकिन फिर भी अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे को परसिस्टेंट सिस्टम्स में ये जो स्प्लिट वाली न्यूज है, ये थोड़ा सा ज्यादा हावी रह सकती है और आपको परसिस्टेंट सिस्टम्स में यहां पे तेजी देखने को मिल सकती है ट्यूसडे को। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म है, इसमें बहुत ज्यादा ये भी डिपेंड कर जाता है कि ट्यूसडे को मार्केट कैसी रहती है, यहां पे जो बड़े लोग हैं उनकी पोजीशंस कैसी हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स में। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट टू मिड टर्म व्यू बताने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम जितना भाग गया है, आप यहां पे देखो ये 2023 और उससे थोड़ा सा पहले का चार्ट है और आप ये देख सकते हो लगातार भागे जा रहा है। और यहां पे 3500 के आसपास था, यहां पे 7000 को भी क्रॉस कर दिया है। एक साल के अंदर अंदर इसने 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दे दिए हैं, वो भी इतने वीक आईटी सेक्टर के मार्केट में। तो आपको मार्केट के साथ कंपेयर करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भाग गया है परसिस्टेंट सिस्टम यहां पे, और जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि कॉर्पोरेट एक्शन जब भी कोई होता है, चाहे वो बोनस हो चाहे वो स्प्लिट हो, वहां पे कुछ टाइम के लिए आप लोगों को वहां पे एक स्लगिशनेस देखने को मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये एक्स स्प्लिट हो जाएगा उसके बाद इसमें आपको एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है विद अ स्लाइटली नेगेटिव बायस, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही भी बता रखा है कि कभी भी कोई स्टॉक में कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है, चाहे स्प्लिट हो या बोनस हो, उस स्टॉक में थोड़े टाइम के लिए वहां पे एक कंसोलिडेशन फेज आता है विद अ स्लाइटली नेगेटिव बायस। और यही मुझे लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स में अब हो सकता है। लेकिन लेट्स सी कि एग्जैक्टली ट्यूसडे को क्या होता है, क्या मार्केट स्प्लिट की पॉजिटिव न्यूज को पॉजिटिवली लेती है या फिर जो रिजल्ट्स थोड़े से वीक आए हैं उसकी वजह से मार्केट इसको गिराती है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इस तरीके के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उनके एनालिसिस के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा और ये जो ज्वाइन बटन है आपको नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।